हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सार संग्रह। भारतीय इतिहास का सार संग्रह है। हर्षकालीन ताम्र पत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। कितने करों का उल्लेख मिलता है? केवल 3 करों का। और उन तीनों करों के नाम है भाग, हिरण्य और बलि। भाग, हिरण्य, बलि हर्षकालीन ताम्र पत्रों में इन तीनों करों का उल्लेख है। भाग जो था यह भूमिकर था। भूमिकर को भाग कहा जाता था। हर्षकाल में राज्य की आय का मुख्य साधन तथा कृषकों से उनकी उपज का 6वां भाग लिया जाता था। हिरण्य कर नकद लिया जाता था, संभवतः व्यापारियों से लिया जाता था। और बलि नामक कर संभवतः धार्मिक कर रहा होगा। हर्ष के प्रशासन में अवंती जो था वो क्या होता था? युद्ध और शांति का अधिकारी होता था। युद्ध और शांति अधिकारी को हर्ष के प्रशासन में अवंती कहा जाता था। हर्ष के प्रशासन में सिंहनाद जो होता था उसे सेनापति कहते थे। क्या कहते थे? सिंहनाद को सेनापति। सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। और अवंती कौन होता था? युद्ध और शांति का अधिकारी। सिंहनाद कौन होता था? सेनापति। कुंतल किसको कहते थे हर्षकाल में? तो कहते थे अश्वसेना का प्रधान कुंतल कहलाता था। हर्षवर्धन के समय में अश्वसेना का प्रधान क्या कहलाता था? कुंतल कहलाता था। स्कंदगुप्त कौन कहलाता था? हस्ती सेना प्रधान। हस्ती सेना प्रधान को हर्षवर्धन के काल में स्कंदगुप्त कहा जाता था। सामंत और महाराज यह नागरिक प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था हर्षवर्धन के काल में। चीन में दूत भेजने वाले शासक, जिन शासकों ने चीन में दूत भेजे थे उन शासकों के नाम है हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश का शासक था हर्षवर्धन। इसने चीन में अपने दूत भेजे थे। नरसिंह द्वितीय, नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश का शासक था। इसने भी चीन में अपने दूत भेजे थे। यशोवर्मन कन्नौज वंश का शासक था, चीन में अपने दूत भेजे थे। और था एक और कुलोतुंग प्रथम जो चोल वंश का शासक था, इसने भी चीन में अपने दूत भेजे थे। नेक्स्ट पॉइंट है दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट शासक था उसने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान महायज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया था? हिरण्य गर्भदानी महायज्ञ। दंती दुर्ग ने, किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था उज्जैन में हिरण्य गर्भदान महायज्ञ, जो राष्ट्रकूट शासक था। फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख शेख नासिरुद्दीन महमूद की उपाधि थी चिराग ए दहलवी। कौन सी उपाधि थी? चिराग ए दहलवी। किसकी उपाधि थी ये चिराग ए दहलवी? तो ये चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख शेख नासिरुद्दीन महमूद की उपाधि थी। नेक्स्ट है पॉइंट अराबा, भारी और दुर्गभेदी नामक तोपें जिसका प्रयोग बाबर ने पहली बार किया था। अराबा, भारी और दुर्गभेदी क्या थी? तो ये तोपें थी। तोपों के नाम थे जिसका प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था, पहली बार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा कथन किसका है? तो ये डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का कथन है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का है। उरुभंग नामक रचना किसकी है? तो ये भास की रचना है और गुप्त काल की है। उरुभंग जो रचना है गुप्त काल की रचना है, भास ने लिखी है। और चारुदत्ता नामक पुस्तक भी भास की है। नेक्स्ट पॉइंट है योगाचार नामक पुस्तक असंग नामक रचनाकार की है। असंग ने लिखी है योगाचार और यह भी गुप्त काल की है। काव्य दर्शन नामक
रचना जो है दंडिन की रचित है, जो गुप्त काल की है। विशुद्धि मग लिखी थी, बुद्ध घोष ने लिखी थी और यह भी गुप्त काल की रचना है। पंच सिद्धांतिका नामक रचना वराहमिहिर द्वारा लिखी गई थी और यह भी गुप्त काल की है। ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक आर्यभट्ट की पुस्तक है और यह भी गुप्त काल की है। न्याय अवतार की रचना सिद्धसेन ने की थी और यह भी गुप्त काल की रचना है। हल के लिए वैदिक काल में लांगल नामक प्राचीन नाम प्रयुक्त होता था। हल के लिए कौन सा प्रयोग होता था वैदिक काल में? लांगल। लांगल किसको कहते थे? वैदिक काल में हल को कहते थे और यह शब्द प्राचीन नाम था हल का।